इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स हैं। वो न्यू वर्ड्स फर्स्ट है ट्रज। ट्रज का जो यूज़ हुआ है वो ट्रजिंग वर्ड में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है टू वॉक स्लोली, यानी कम स्पीड में चलना। साई मीन्स होता है टू टेक एंड लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना। जब हम बहुत थक जाते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं तो इसे यूज़ करते हैं, इसको करते हैं, जिसे आह भी बोलते हैं। थर्ड है अ बिट, मीन्स होता है लिटिल। क्विट, टू लीव वंस जॉब, किसी का जॉब छोड़ना, स्कूल छोड़ना, या जो काम हम कर रहे हैं स्टॉप डूइंग समथिंग, उसे छोड़ देना या हार मान जाना। क्वियर मीन्स होता है स्ट्रेंज। पेस मीन्स होता है स्पीड। ट्विस्ट मीन्स होता है एन अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो हम जानते ना हो और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए उसे कहते हैं ट्विस्ट। स्टक मीन्स होता है कॉट, यानी किसी की पकड़ में रहना। ब्लो, ब्लो मीन्स होता है नॉक बैक, यानी दोबारा से प्रयास करना या एक उड़ना या झटके से दोबारा से काम करना। टिंट मीन्स होता है ह्यू या शेड, ये कलर भी होता है। हिट मीन्स होता है नॉकआउट, यानी किसी को बाहर निकाल देना या एक दूसरी बार उसमें कोशिश करना। राइमिंग वर्ड्स इस पे हैं। विल का अपहिल टिल, द राइमिंग वर्ड ऑफ बिट इज क्विट सिट, एंड द राइमिंग वर्ड ऑफ अबाउट इज आउट शाउट, एंड द आर राइमिंग वर्ड है फार कार। वर्ड पावर है इसमें मैच द फॉलोइंग, तो टेंट क्वियर अपहिल ट्रजिंग, इसे मैच करना है तो ग्लॉसरी से देख के मैच कर सकते हैं। बी नंबर पे अरेंज द जम्बल लेटर्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। ये लेटर जम्बल लिखे हुए हैं, इन्हें मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना है, तो ये होगा फंड, क्विट, डेप्ट, स्टिक। कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रजिंग हियर। यहाँ ट्रजिंग का मीन्स क्या है। व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल, ट्रजिंग हेयर मीन्स वॉकिंग स्लोली, यानी धीरे से चलना। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी टेक, व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, हमें रेस्ट कब करना चाहिए। वी शुड टेक रेस्ट व्हेन वी गेट टायर्ड, जब हम थक जाएं तब हमें रेस्ट करना। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डू वी लर्न दैट आवर लाइफ इज़ स्ट्रेंज, हमें कब पता चलता है, हम कब सीखते हैं कि लाइफ हमारी स्ट्रेंज है, जिसे हम जानते नहीं हैं। कल क्या होगा हम ये नहीं जानते हैं, ये हम कब सीखते हैं। व्हेन वी फेस ट्विस्ट एंड टर्न्स इन लाइफ, जब लाइफ में हमें ट्विस्ट और टर्न फेस करने पड़ते हैं, अचानक से ऐसे मौके आ जाते हैं जो हम नहीं जानते हैं और वो हो जाता है, तब हमें पता चलता है। वी लर्न दैट आवर लाइफ इज़ स्ट्रेंज, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रेंज है, फुल ऑफ सीक्रेट्स है। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो, यहाँ पेस का मीनिंग है स्पीड। जब हमारी स्पीड कम हो जाए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर कभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि हम उतना कोशिश ना कर पाएँ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर है वी शुड नॉट गिव अप, हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। व्हेन आवर पेस सीम्स स्लो, जब हमारा स्पीड कभी कम हो जाए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी गेट सक्सेस, हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। वी कैन गेट सक्सेस बाय फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ विथ करेज, जब हम करेज के साथ डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट, जब चीज़ें बहुत बुरी हो जाएं, जब कंडीशन बहुत बुरी हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्विट व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, जब चीज़ें बहुत बुरी हो जाएं तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इज़ इट पॉसिबल दैट अ गोल सिचुएटेड नियर मे अपीयर फार, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो पास में हो पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ यस देन व्हेन एंड वाई,
अगर हाँ तो कैसे? A goal situated near may appear far often when our eyes are tired. जब हम थक गए हों तब हमें हमारी सक्सेस दिखाई नहीं देती है। बी नंबर पे वर्क विद अ पार्टनर एंड चूज़ करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें रॉन्ग हो जाएं तो क्या करना चाहिए? वी शुडंट क्विट, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसका आंसर है थर्ड पॉइंट। द मॉरल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का मॉरल क्या है? वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ, हमें लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी चाहिए। लेट्स रीड में पोएम दी हुई है। आपके हर किसी चैप्टर में या तो पैराग्राफ होगा और या पोएम होगी, जिन्हें आपको रीड करने के बाद क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट मैं बता दे रही हूँ, एक पोएम है, लिव लाइक अ लोटस, लोटस की तरह रहो, विथ वाटर ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ वाटर होता है, टू हेल्प दोज दैट आर नीडी, उनकी हेल्प करो जो ज़रूरतमंद हैं। When God makes you sound, जब गॉड ने आपको इतना केपेबल बनाया है तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। Live to be humble and polite, हमेशा हम्बल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, गुड बिहेव करना चाहिए। Give a problem manly fight, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे मैनली फाइट यानी उसका मुकाबला करना चाहिए। With a will फर्म एज अ रॉक, अपनी विल को, अपनी इच्छा शक्ति को ऐसा बनाओ जैसे कि कोई रॉक हो। नेवर ट्रीट इट एज अ मॉक, मॉक मीन्स होता है जोक, लाइफ को कभी भी जोक के रूप में नहीं लेना चाहिए। यहाँ इस पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है, हाउ शुड वी लिव, हमें कैसे जीना चाहिए? वी शुड लिव अनअफेक्टेड बाय सर्कमस्टेंसेस लाइक अ लोटस, जैसे लोटस गंदे पानी में भी रहता है, कीचड़ में रहता है, उसी तरह पर उससे अफेक्टेड नहीं होता है, वैसे ही हमें जीना चाहिए। हु शुड वी हेल्प, किसकी मदद करनी चाहिए हमें? वी शुड हेल्प दोज हु आर नीडी, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाउ कैन वी गेट ओवर आवर प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वी कैन गेट ओवर आवर प्रॉब्लम बाय गिविंग दैम अ मैनली फाइट, हमें उससे प्रॉब्लम से मुकाबला करके उसे फेस करना चाहिए। व्हाट शुड आवर विल बी लाइक, हमारी विल कैसी होनी चाहिए? वी शुड बी लाइक फर्म लाइक अ रॉक, रॉक की तरह फर्म होनी चाहिए। व्हाट शुड नेवर बी ट्रीटेड एज अ मॉक, मॉक की तरह मजाक में किसे नहीं लेना चाहिए। वी शुड नेवर ट्रीट द प्रॉब्लम एज अ मॉक इन ऑर्डर टू ओवरकम, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए।